बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2 में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसके चौधरी और आप तमाम दोस्तों, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूं। बीपीएससी कर रहा दिग्भ्रमित शिक्षक अभ्यर्थियों को और अधिक से अधिक सीटें बचाने की कोशिश है जारी। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों पर आज के हम वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बीपीएससी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने जा रही है और दिग्भ्रमित कर भी रही है। इसमें सबसे पहले हम बता दूं कि एनआईओएस वाले को ही नहीं दिग्भ्रमित कर रही, इसके अलावे तमाम अन्य सब्जेक्ट के भी जितने भी अभ्यर्थी हैं उसे बीपीएससी दिग्भ्रमित कर रहा है। सबसे पहले जान ले कि एनआईओएस का मामला आप सभी के सामने है, जो कल तक बीपीएससी कहते आ रहा था कि नियोजित शिक्षकों पर यह लागू नहीं होता, वे एनआईओएस के काबिल है और उनकी एनआईओएस की डिग्रियां मान्य है। परंतु कल देर शाम जो पत्र जारी की गई उसके आधार पर जो भी रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत आएंगे उसमें एनआईओएस का परीक्षाफल सम्मिलित नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, अन्य भी मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बीपीएससी कैसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर रहा है और कैसे अधिक से अधिक सीट बचा लेने की कोशिश कर रहा है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बार टीआरई 2 के अंतर्गत जो 1,22,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया होने जा रही है उसमें 50,000 सीटें बीपीएससी द्वारा बचा ली जाएगी। साथियों, आइए हम आपको बताते हैं और स्पष्ट करते हैं कि बीपीएससी कैसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर रहा है। आप सभी जान लें कि एक विषय का हम उदाहरण लेते हैं, वो है सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 11वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए जो एग्जाम हुई है, जो परीक्षा हुई है, उसमें पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले जान लें कि इसमें कुल 5236 सीटें हैं, 5236 सीटें हैं और कुल मिलाकर इसमें 8504 अभ्यर्थी स्टेट पास किए थे और स्टेट पास होने के उपरांत 10% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इसके आधार पर हम अगर बता दें तो कुल मिलाकर लगभग 8,000 स्टूडेंट ही बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत सम्मिलित हुए पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में। और एक पत्र के माध्यम से भी प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों ने भी यह प्रकाशित किया था कि पोल साइंस ऐसा विषय है जिसमें अभ्यर्थियों का कंपटीशन 1.62 है। यानी कहने का अर्थ है कि लगभग हर 3 अभ्यर्थियों में 2 अभ्यर्थी पॉलिटिकल साइंस में सफल हो जाते। इतना नाम मात्र का कंपटीशन पॉलिटिकल साइंस में था। सबसे पहले बीपीएससी द्वारा ये किया गया कि तमाम भाषा के यानी लैंग्वेज के उत्तीर्णांक अर्हतांक को समाप्त कर दिया गया। हमारे लगभग 100% बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सभी के सभी लैंग्वेज सब्जेक्ट क्वालिफाई कर चुके थे, क्योंकि उनकी मातृभाषा ही हिंदी है और हिंदी मीडियम अधिकांशतः छात्र पढ़ा करते हैं। उनको हिंदी पर पकड़ होती है और वे सभी निश्चित रूप से भाषा लैंग्वेज में सफल होते हैं। परंतु बीपीएससी द्वारा भाषा के अर्हतांक को समाप्त कर दिया गया। आखिर किसको फायदा देने के लिए, वे आप सभी सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात साथियों, कि एक अहम बातें हैं कि बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा चयन आयोग है जो कि बड़े बड़े पदाधिकारियों को चयन करता है।
बीपीएससी के द्वारा एसडीएम की बहाली होती है, बीडीओ की बहाली होती है, यानी इतना बड़ा चयन आयोग है, बिहार का सबसे बड़ा कर्मचारी चयन आयोग है बीपीएससी। परंतु प्रथम बार में पॉलिटिकल साइंस का जो आंसर की जारी की जाती है, उस आंसर की जारी करने के उपरांत दूसरा आंसर की जो जारी किया जाता है, उसमें सिर्फ एक विषय में 14 प्रश्न का उत्तर बदल जाते हैं। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा आयोग जिसके पास एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट है, एक से बढ़कर एक प्रश्नों को का सेटर है, प्रश्न और क्वेश्चन सेट करने वाले एक्सपर्ट लोग हैं, वही आंसर की दे रहे हैं और प्रथम बार जो देते हैं दूसरी बार की तुलना में दूसरी बार 14 प्रश्नों का आंसर बदल जाता है। आखिर ये क्या है? ये दो बातें हो सकती है साथियों कि एक, सबसे पहली बात है कि दूसरी बार जो आंसर की जारी की गई है निश्चित रूप से तब कट ऑफ बढ़ाने के लिए किया गया और वैसे अभ्यर्थी जिनको कम अंक प्राप्त थे उन सभी के आंसर बदल गए और वे सभी क्वालिफाइंग अंक से भी नीचे चले गए। ये बहुत बड़ी साजिश इस रूप में है कि एक ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने हमें बताया कि प्रथम की के अनुसार उनको 52 अंक प्राप्त हो रहे थे और जब द्वितीय की जारी की गई है उनका 43 अंक अब मिल रहे हैं और वे बीसी के अभ्यर्थी हैं और उनको सफलता प्राप्त करने के लिए 45 अंक चाहिए, तो वे बाहर हो गए। और महत्वपूर्ण ये बात है साथियों कि जो 14 प्रश्न के आंसर बदले हैं उसमें से 8 से 10 प्रश्नों का उत्तर डी यानी 1 से अधिक दिया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है और ये इस रूप में साजिश है कि तमाम नीचे के अंक वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको क्वालिफाइंग अंक से नीचे कर दिया जाएगा और नीचे क्वालिफाइंग हो जाने के उपरांत उनके ओएमआर सीट की गणना ही नहीं होगी, यानी गणना तो होगी परंतु रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा और अधिक से अधिक सीटें खाली रह जाएंगी और खाली वही सीटें रहेंगी जो आरक्षित कोटि की सीटें हैं, वो निश्चित रूप से खाली रहेंगी साथियों। तो ये बहुत बड़ा साजिश है बीपीएससी के द्वारा रचा जाने वाला और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अगस्त 2024 में जो टीआरई 3 का आयोजन किया जाएगा उसमें सीटें कहां से लाए जाएंगे, इसके लिए सीट बचाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको आश्वस्त करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पॉलिटिकल साइंस में बीपीएससी द्वारा कम से कम तो 2000 सीटें बचा ली जाएगी, मात्र 3000 से 3200 सीटों पर बहाली की प्रक्रिया होगी। अगर बीपीएससी के पास ईमानदारी है, अगर बीपीएससी ऐसा नहीं करने जा रही है, वे सोचती है कि तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिले और सभी के सभी सीट भरे जाएं, तो जिस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि भाषा के जो भी प्रश्न सेट किए गए थे वो बहुत ही हाई लेवल के थे और अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने भाषा के आहर्तांक को समाप्त कर दिया। जब ऐसी बात है तो आपके सेटर द्वारा भी, आपके एक्सपर्टों द्वारा भी प्रथम बार में जिन्होंने क्वेश्चन को सेट किया है उनके द्वारा भी 14 प्रश्नों का गलत उत्तर दे दिया जा रहा है। आखिर कितना हैवी सवाल रहे होंगे, कितना वास्ट क्वेश्चंस रहे होंगे जिसके आधार पर क्वेश्चन सेट करने वाले भी दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। तो क्या आप ऐसे में कट ऑफ नीचे ला सकते हैं? क्या अभ्यर्थियों को छूट दे सकते हैं? जब आप भाषा के आहर्तांक को समाप्त कर सकते हैं तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आपने कुल मिलाकर 14 प्रश्न का मतलब होता है कि 11 से 12% क्वेश्चंस का उत्तर आपने सेकेंड आंसर की में बदल दिया, तो कम से कम 10% का बोनस तमाम अभ्यर्थियों को दे सकते हैं। तो आपकी ईमानदारी झलकेगी। बीपीएससी अगर सचमुच छात्रों के हित में सोच रही है और तब सभी सीटों को भरने पर विचार कर रही है तो निश्चित रूप से कम पोल साइंस के जो इतने भास्ट सब्जेक्ट थे
और उसमें 14 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कट ऑफ पार कर चुके थे वे कट ऑफ से नीचे चले गए। आखिर ये क्या वजह हो सकती है? और सबसे बड़ी बात कि अधिकांश जो भी क्वेश्चंस के उत्तर सेकंड के अंतर्गत दिए गए हैं वो डी है और उसका आंसर है 1 से अधिक। तो बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहा है। साथियों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से बीपीएससी की छवि उभरेगी। आखिर बीपीएससी क्या करने जा रही है वो आप सभी के समक्ष पल दो पल में रिजल्ट जारी होने वाली है और रिजल्ट प्रारंभ भी हो चुकी है। तमाम अभ्यर्थियों की आंखें खुल जाएगी कि आखिर अभ्यर्थियों के साथ क्या बीपीएससी ने खेल किया है। और साथियों, आप सबसे पहले हम आपको बता दें कि पोल साइंस के अंतर्गत जो भी हो रहे हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता चुका है कि जितने भी कटर्स पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि तमाम महिलाओं के सीटें जो भी हैं वे सभी अर्हतांक पार करने के बाद, क्वालिफाइंग अंक पार करने के बाद तमाम अभ्यर्थियों के सीट भर जाएंगे, यानी उनकी सीट पक्की मानी जाएगी महिलाओं के लिए जिन्होंने क्वालिफाइंग अंक पार कर चुका है। इतना ही नहीं, आज के वीडियो में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पोल साइंस में 1.62 यानी 3 अभ्यर्थी में 2 अभ्यर्थियों को सफल हो जाना था। इसके आधार पर हम आपको कह देना चाहते हैं कि यूआर का कट ऑफ 50 से अधिक नहीं जाएगा। साथियों, आप कहीं लिखना हो तो लिख ले। और अन्य कैटेगरी के भी पुरुषों का भी आपका कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा नहीं जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं, दावा करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन चाल चली जा रही है बीपीएससी की ओर से इस रूप में कि तमाम सीटों को बचा लिया जाए। निश्चित रूप से सीट बचा लिए जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। साथियों, हम आपके लिए इसी तरह अन्य खबर भी लेते आएंगे और तमाम सूचनाएं आपके बीच प्रस्तुत करते रहेंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर अपने तमाम दोस्तों और शिक्षक अभ्यर्थियों के पास शेयर कर दे ताकि उनकी भी आंखें खुल सके। हम फिर मिलेंगे तमाम दोस्तों के साथ अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम।